क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपोर्ट्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल देना है। क्या दिक्कत है? हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज्यादा उठाया जाता है। देश और दुनिया में चल रहा हिजाब का मुद्दा अब मुजफ्फरपुर भी पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में रविवार को हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षा में चेकिंग के दौरान कान में ब्लूटूथ होने की आशंका पर जब मास्टर साहब ने हिजाब पहने लड़कियों को कान दिखाने को कहा तो लड़कियां भड़क उठीं और फिर बवाल हो गया। दरअसल मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में इंटर के लिए सेंटअप एग्जाम चल रहा है। इस परीक्षा में सामान्य प्रक्रिया के तहत सभी लड़कियों का जांच किया जा रहा था, लेकिन बखेड़ा तब शुरू हुआ जब कान में ब्लूटूथ होने के शक पर शिक्षक ने हिजाब पहने एक छात्रा को कान दिखाने को कहा, जिसके बाद हिजाब पहनी कुछ लड़कियां भड़क गई और परिजन को बुला लिया। हंगामा होने पर पुलिस भी पहुंची। बाद में प्रिंसिपल ने लड़कियों को समझाया और मामले को शांत कराया। मामला मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गर्ल्स कॉलेज एमडीडीएम का है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कनुप्रिया ने कहा कि ये सब माहौल खराब करने की एक साजिश है। कॉलेज का इतिहास काफी पुराना है। ये सभी इंटर की छात्राएं हैं। इन लोगों को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे एक अलग इशू बना दिया और धर्म से जोड़कर विवाद करने लगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इन छात्राओं का अटेंडेंस 75% से कम है। अब तो शिक्षा मंत्री और यूनिवर्सिटी का निर्देश है कि कम अटेंडेंस वाले छात्राओं को फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये लोग बेवजह दबाव बना रहे हैं ताकि कॉलेज प्रशासन इनके सामने झुक जाए। क्या दिक्कत हम है? लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से, उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया, ठीक है हमने कान दिखाया। बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और का, खाती कहीं और का। मतलब क्या दिक्कत है? हमको बोले कि तुम अपना हिजाब खोलो, हम खोले भी कि देखिए हम ब्लूटूथ नहीं लगाए, उसके बाद बोलते खोल के हटाओ। बात नहीं हुआ कि हम खोल के देंगे काम, बोलते हैं कि मजहब के नाम पे तुम लोग ऐसे करती हो, यहाँ मजहब का कोई ये नहीं चल रहा जो हिजाब बांध के आई हो। हम नहीं खोले तो बोलते हैं कि तुम कॉपी दो, क्वेश्चन पेपर दो और जाओ यहाँ पर, ये कोई बात नहीं, मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे वो। पूरा मामला क्या है? क्लास में कुछ लड़कियां हैं जो ऑब्जेक्शन कर रही थी कि सर ने मेरा स्कार्फ निकलवा दिया है। तो मैंने उसको बताया था कि ये जो स्कार्फ है ये मतलब लगाई हो तुम बहुत अच्छा, लेकिन ईयरपोर्ट्स वगैरह लगा के चीटिंग करते हैं लोग, इस वजह से सर ने बोला था कि स्कार्फ निकाल देना है। तो उस पर वो लोग करने लगी कि हम लोग का रिलीजन है ये वो। तो जब किसी फंक्शन वगैरह में ये लोग जाती हैं तो उस वक्त उनका दुपट्टा कहाँ जाता है, और एग्जाम के वक्त इन लोगों को अचानक से अपना रिलीजन याद आ जाता है, जिसकी वजह से सवाल इन लोगों पे कम और रिलीजन पे ज्यादा उठाया जाता है। ये जो हिजाब के मामले उठ रहे हैं, क्या सच्चाई है इसमें? टीचर के द्वारा उनको बोला गया हिजाब हटाने के लिए, फिर उनको धर्म को लेकर कोई हिजाब हटाने कभी नहीं बोले किसी बच्चे को, सिर्फ इतना बोले हैं कि तुम लोग अपने कान खुले रखो। अच्छा। बस दैट्स इट। तो उस पे लड़कियों ने क्या कहा? उस पे लड़कियां मतलब इसको एक अदर सेंस में ले जाती हैं कि हमारा रिलीजन है और सर हमारे रिलीजन के खिलाफ काम करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से, बोल रहे हैं कि हिजाब निकाल दो। आप उसी क्लास में थी? जी हम उसी क्लास में थे। क्या नाम हुआ? एमन फातिमा। ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनेशन और चल रहा था, सेंटअप टेस्ट, हम लोग बोर्ड के परमिशन से ले रहे थे। उसी क्रम में शुरुआत में जांच के दौरान जो एक नॉर्मल कोर्स होता है, लड़कियों को कहा गया, छात्राओं को, कि अगर आपके पास कोई तरह की चीज हो या फ़ोन हो तो आप लोग निकाल दें। तो बहुत सारी लड़कियां रखी हुई थी जो कि अनुचित था, जानबूझ करके रखी थी, तो वो लोग निकालने लगी। इसी क्रम में एक लड़की जो कि हिजाब पहनी हुई थी, उसको टीचर ने कहा कि तुम अपना कान दिखाओ, क्योंकि ब्लूटूथ वगैरह भी यूज़ होता है और रखे रहते हैं लोग। तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी। तो नहीं दिखाओगी तो फिर एग्जाम में कैसे तुम बैठोगी, बाकी लड़कियां दिखा रही हैं।
तो उसने कहा कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी लेकिन नहीं दिखाऊंगी। और कहते वो बाहर चली गई, काफ़ी आवेश में थी। बाहर जाके न जाने उसने क्या किया, शायद सब लोग को, अपने कुछ गार्जियंस को या मीडिया वगैरह में खबर किया, पुलिस को। ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई थी कि इसकी ज़रूरत थी। अगर उसको कोई दिक्कत भी थी तो वो मेरे पास आती, एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, टीचर्स थे, उनके पास जाती, अपनी बात को रखती, कोई समस्या उसको अगर थी तो और उसके बाद में इस तरह से उसने हंगामा करा दिया। यहाँ मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहूँगी कि जैसा कि यूनिवर्सिटी का आदेश हुआ है, शिक्षा मंत्री ने भी ऐसा आदेश दिया है और सर्कुलर हुआ है कि 75% तो अब सच में वाकई इसको लागू किया जाएगा। तो जो भी लड़की सेंटअप अभी दे रही है उन लोगों के लिए भी मैं खास संदेश देना चाहूँगी। सेंटअप देने का मतलब यह नहीं कि क्लासेस नहीं होंगे, इसके बाद भी क्लासेस होंगे और उनका अगर अटेंडेंस कम होता है तो वो क्लासेस करें, अटेंडेंस 75% पूरी करें और तब उनकी तलाशी के दौरान उन लोगों के पास से क्या बरामद हुआ है? लड़कियों के पास मोबाइल बरामद हुआ। लगभग कितनी संख्या उस मोबाइल के? 15-20 था जो लड़कियों के पास बरामद हुआ। और जो इस तरीके का स्टेप उठाया गया है अभ्यर्थी के द्वारा, तो क्या आपके तरफ से या कॉलेज प्रशासन के द्वारा? हर एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि कोई हम लोग ऐसा हर समय देखते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बच्चे ऐसी गलती करते हैं नासमझी में कि वो लोग मोबाइल रख लेते हैं। उन लोगों का मेन आरोप है कि हिजाब को लेके हमें टॉर्चर किया गया है, उतारने के लिए कहा गया है। आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आप छात्राओं से भी आपने देखा है कि उनके पास 15-20 मोबाइल मिले हैं। उसी क्रम में उस लड़की को कहा गया, उस लड़की ने मना कर दिया कि वो नहीं दिखाएगी ब्लूटूथ वगैरह का, और उसने एक इसको धर्म का नाम से जोड़ दिया, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि शिक्षा मंदिर में अगर आप धर्म को जोड़ते हैं, जात को जोड़ते हैं तो बहुत ही गलत बात है। और जहाँ तक कि हमारे महाविद्यालय की बात है तो यहाँ लड़कियाँ भीतर आते ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित माहौल में है, इसलिए असुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं होती। क्या परिचय हो गया मैम? जी मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। जैसा अंदेशा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि इसके पीछे हो न हो कुछ लोग लगे हुए हैं जो बिना वजह इस महाविद्यालय का नाम खराब करने में लगे हुए हैं और शैक्षणिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो कौन लोग हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चय ही कि एक 11th-12th की लड़की इतना गलत काम कर सकती है, इतना डेयर कर सकती है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो इसके पीछे कोई उसको बरगलाने वाला है, उसको धर्म का नाम जोड़ करके, हिजाब का नाम जोड़ करके एक गलत दिशा को दिखाने के रूप में है और इस महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित हैं। यह शिक्षण, यहाँ का जो शिक्षण और शैक्षणिक माहौल है वह जात पात धर्म से परे हैं। सभी लड़कियाँ बराबर हैं और लड़कियों को कोई भी तरह की दिक्कत होती है मैंने कह रखा हुआ है, और इस तरह की छूट है कि वह डायरेक्ट टीचर के पास आती है, मेरे पास आती हैं और अपनी परेशानियों को बताती हैं, और उसको हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके उनकी समस्याओं का हल करें।